हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम टाइप ऑफ लूप देखे थे, उसमें पहला टाइप देखे थे व्हाइल लूप। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आपको लूप का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम उसका दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, व्हाइल लूप। तो चलिए समझते हैं व्हाइल लूप का डेफिनेशन क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम करता है। तो देख लें, इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। यहाँ लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। ये क्या है? आपका पोस्ट टेस्टेड लूप है। आपका व्हाइल लूप क्या था? आपका प्री टेस्टेड था। और डू वाइल क्या है? आपका पोस्ट टेस्टेड लूप है। तो इस ये पोस्ट टेस्टेड और प्री टेस्टेड क्या होता है वो समझते हैं। तो देख लें, डू का आपका ऐसा सिंटेक्स होता है। डू यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल का, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे क्या देती है? क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, जहां से क्लोज ब्रैकेट इसका खत्म होता है, मतलब इंड होता है, वहीं से वाइल लिखा जाता है। यहीं से क्या लिखा जाता है? वाइल। और यहाँ आपका क्या लिखना होता है? कंडीशन लिखना होता है। यहाँ पे क्या लिखना होता है? कंडीशन। जैसे 1 ग्रेटर देन, हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ले, तो यहाँ पे जैसे सी आउट में हेलो लिख दिए, सी आउट में हेलो लिख दिए। अब हेलो से पहले कोई ऊपर कंडीशन लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। हेलो से ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट टेस्टेड बोला जाता है। मतलब हेलो से, जैसे कि आप एक वाइल के साथ इसको कंपेयर करें तो देख लें, वाइल का सिंटैक्स ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे हम वाइल लिखते थे, वाइल, और ये पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते थे, कंडीशन, इसका ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो और यहाँ पे सी आउट में हेलो प्रिंट करा दिए, जैसे हेलो प्रिंट करा दिए, और यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 5 लिख दिए। अब देख लें, इसको समझे। वाइल में क्या होता था? ये वाला कंडीशन पहले ही मिल जाता था। यदि हेलो को प्रिंट कराना है, हेलो को प्रिंट कराना है, तो पहले इस वाले कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले कंपाइलर को इस वाले कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो देख लें, यदि हेलो कितना नंबर लाइन में आ रहा है? 3 नंबर लाइन में आ रहा है। तो यदि हेलो उसको प्रिंट कराना है तो पहले किसको कराना होगा? 1 नंबर लाइन को कराना होगा। तो और 1 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ है? कंडीशन लिखा हुआ है। तो इसीलिए व्हाइल लूप क्या होता है? आपका प्री टेस्टेड होता है, प्री टेस्टेड होता है। व्हाइल लूप आपका क्या होता है? प्री टेस्टेड, क्योंकि ये कंडीशन को पहले ही चेक करना होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब चूंकि डू वाइल पढ़ रहा है तो डू वाइल लूप आपका क्या होता है? पोस्ट टेस्टेड होता है। पोस्ट टेस्टेड का मतलब होता है कि देख लें, ये जो आप हेलो प्रिंट कराए हैं वाइल के अंदर, ये डू वाइल के अंदर, तो इससे पहले कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। तो कंडीशन आपका क्या है? कहाँ पे कंडीशन? आपका यहाँ पे नीचे। यदि इसको हम नंबरिंग दे दें 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो देख लें, ये डू क्या करेगा? डू एक, इससे मतलब इसको प्रिंट कराना है, तो इसको प्रिंट कराना है तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। और कंडीशन है कहाँ पे? आपको 5 नंबर लाइन में। और प्रिंट किसको कराना है? 3 नंबर लाइन पे। तो ये क्या कहलाता है? आपका पोस्ट टेस्टेड कहलाता है। पोस्ट टेस्टेड मतलब ये बाद में, पहले इसको प्रिंट करेगा फिर बाद में इस वाले कंडीशन को चेक करेगा। तो वही होता है आपका पोस्ट टेस्टेड। और पोस्ट टेस्टेड आपका क्या है? व्हाइल लूप आपका क्या है? पोस्ट टेस्टेड है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। देख लें, जैसे ही कंपाइलर डू के पास आएगा, किसके पास आएगा? डू के पास आएगा, तो डू क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर भेज देगा। मैं ये 1 2 को मिटा देता हूं। डू के पास आएगा तो ये क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर भेज देगा। ये बॉडी ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, के बॉडी, ये डू का बॉडी है। तो अब एक बार क्या करेगा? हेलो प्रिंट कर देगा। एक बार क्या करेगा? हेलो प्रिंट कर देगा। अब जब कंपाइलर इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, तो अब चूंकि हेलो प्रिंट करने के बाद तब वाइल के पास आएगा। अच्छा, यहाँ से देख लें, यहाँ सेमी कॉलम लगेगा, ठीक है। अच्छा, वाइल के बाद वाइल के पास आएगा और तब जाके कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन उसको क्या मिलेगा? 1 ग्रेटर देन 5। तो कंडीशन 1 ग्रेटर देन 5, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो एक बार फिर
दूसरा बार हेलो प्रिंट करेगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब फिर क्या करेगा, ये कंडीशन चूंकि उसको किसको फॉल्स करना होता है, कंपाइलर को फॉल्स करना होता है। ये मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ व्हाइल लूप में। यदि व्हाइल लूप आप नहीं देखें तो उसे जरूर देख लें, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लें, ये वाला कंडीशन कौन फॉल्स करेगा, कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, फिर इसके पास आएगा। जैसे मैं इसको डायग्राम से बता देता हूँ, देख लें। ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो ये फिर कहाँ लौट आएगा, डू के पास आ जाएगा। डू के पास आएगा, डू ने फिर कंपाइलर को कहाँ भेज देगा, अपने बॉडी के पास भेज देगा। अपने बॉडी में क्या लिखा हुआ है, हेलो, तो हेलो फिर प्रिंट कर देगा, हेलो फिर प्रिंट करेगा। और जैसे हेलो प्रिंट करने के बाद फिर कंपाइलर किसके पास आ जाएगा, वाइल के पास आ जाएगा। और वाइल के पास आने के बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स। तो कंडीशन तो उसको यही मिलेगा, 1 > 5। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपका ट्रू है। तो फिर कंपाइलर तब यहाँ आ जाएगा। तो फिर ये रिपीट, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वाला कंडीशन आपका क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तब तक ये वाला क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। और ये फॉल्स कभी होगा नहीं, तो चूंकि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, इनफिनाइट टाइम हो जाएगा। तो ये हेलो कितना बार टाइम प्रिंट कर देगा, इनफिनाइट टाइम प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये आपको डू व्हाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डू व्हाइल लूप को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर हमको क्या लिखना होगा, इंक्लूड लिखना होगा, इंक्लूड IO स्ट्रीम। फिर यहां पे लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर यहां पे मुझे लिखना होगा मैन ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि आप C++ का बेस आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियो देख लें। मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूँ। तो देख लें, यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना होगा, डू। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट I = 5। सॉरी 5 नहीं, 1 ले लेते हैं, 1। अब यहाँ पे डू लिख दिए, इसके बाद ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे हम सी आउट में हेलो प्रिंट करवा दिए, हेलो। ठीक है, और यहाँ पे I++ कर दिए, I++। और जैसे ही अभी मैं जैसा कि अभी बताया आपको, तो इसका जहां पे डू का ब्रैकेट खत्म होगा वहीं पे वाइल का शुरू होता है। तो वाइल, और यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे I ले लेते हैं, I > 5 ले लेता हूं मैं। सॉरी, अच्छा, यहाँ पे आपको सेमी कॉलम लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सेमी कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि रिटर्न करने, तो आप रिटर्न करवा सकते हैं 0, रिटर्न 0। और यहाँ पे आप इंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं वो मैं बेसिक में बहुत बहुत बार बताया हूँ, तो आप यदि नहीं देखें तो उसे जरूर देख लें। ठीक है, अब देख लें, इसको हम समझते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो देख लें, ये जैसे कि ये लाइन रन होगा, तो अब कंपाइलर जब इसके पास आएगा, 1 के पास, तो 1 के पास आएगा तो वो क्या करेगा ना, कि जैसे डू के पास 1 के बाद किसके पास आएगा, डू के पास आएगा। तो कंपाइलर किसको, कहाँ पे उसको भेज देगा, अपने बॉडी के अंदर भेज देगा, मतलब यहाँ पे भेज देगा। ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज, तो ये बॉडी है, तो अंदर भेज देगा। और अंदर में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। तो एक बार हेलो प्रिंट कर देगा, एक बार क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, अभी आई में क्या है आपका, 1 है। अब यहाँ पे फिर कंपाइलर उसी के बाद वाला लाइन पे आएगा, I++ में। तो आई में पहले से क्या है आपका, आई में आपका 1 है, आई में 1 है। और प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर होता है, तो 1 को क्या कर देगा, इस +1 में क्या कर देगा, इस 1 में एक और जोड़ देगा। तो एक और जोड़ने के बाद जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा या इसके पास, तो यहाँ कंडीशन क्या रखेगा, यहाँ कंडीशन आपका 2 से शुरू करेगा, 2 > 5। ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, तब जाके फिर ये 2 से रखेगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये कंपाइलर कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, डू के पास आ जाएगा, डू के पास आ जाएगा। तो डू फिर क्या करेगा कंपाइलर, डू ने फिर कंपाइलर को अपने बॉडी के अंदर भेजेगा, और फिर जाके आपका क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा।
अब फिर वही रिपीट, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर यहाँ आएगा आई प्लस प्लस में। अब दो आई में क्या था, पहले वन था तो वन को चेक नहीं किया क्योंकि ये पोस्ट टेस्टेड लूप है। और तब चेक कहाँ से किया, आपका दो से चेक करना शुरू किया, दो से चेक करना शुरू किया। तो अब क्या होगा, कंपाइलर फिर अब यहाँ पे आई में क्या है, दो है, तो दो से अब क्या कर देगा, तीन कर देगा, और तीन करेगा तो फिर वाइल के पास आएगा, और तब यहाँ क्या कंडीशन रखेगा, तीन रखेगा, फाइव, ये भी कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर यहाँ पे आपका डू के पास आएगा, फिर वही, मतलब सेम प्रोसेस यही होता रहेगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे फाइव जैसे ये वाला कंडीशन आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो। ये कंडीशन इसलिए फॉल्स होगा क्योंकि पांच क्या होता है ना, पांच से बड़ा हो नहीं होता है, बराबर होता है लेकिन बड़ा नहीं होता है। यदि यहाँ मैं बराबर लगा देता तब ये वाला भी कंडीशन आपका क्या होता, ट्रू होता। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और ये चूंकि यहाँ आप इक्वल टू नहीं लगाए हैं तो आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। और तब तक आप क्या, ये कितना टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, जितना बार आप कंडीशन लिखे हैं और जितना बार ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है उतना टाइम्स ये प्रिंट होगा। और जैसे ही फॉल्स होगा तो कंपाइलर क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें दोस्तों, इसमें लूप में मुझे जो है ना, लूप में मुझे तीन चीज का देना बहुत जरूरी होता है, मतलब लूप में तीन चीज का होना बहुत जरूरी होता है। पहला, कहां से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, आप वन से जा रहे हैं। दूसरा, कहां तक जा रहे हैं, ये कहां तक जा रहे हैं, आप फाइव से जा रहे हैं। और कितना इंक्रीमेंट करा रहे हैं या कितना डिक्रीमेंट करा रहे हैं, ये तीनों का देना कंपलसरी होता है। आप चाहे वाइल लूप को यूज करें, चाहे फोर लूप को यूज करें, चाहे डू वाइल लूप को यूज करें, ये तीनों चीज क्या होता है, आपका कंपलसरी होता है। तो आई होप कि डू वाइल लूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो आपको समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।